बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आदे सानिया द्वितीय आद कहलाई। उनको समूदे इरम भी कहा गया। समूद की बस्तियां। समूद की आबादियां हिज्र में थी। हिंजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है, यह सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद का ज़माना। समूद के ज़माने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका ज़माना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। समूदियों का मजहब। समूद अपने बुतपरस्त पुरखों की तरह बुत परस्त थे। वे खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर हक वाजह करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वह कौम को सीधे रास्ते पर लाए, उन पर वाजह करे कि कायनात की हर चीज अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। कुरान मजीद में आए किस्सों का मतलब। कुरान मजीद की यह सुन्नत है कि वह इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के और उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़िए और हालात बयान करके नसीहतों और वाजों का सामान जुटाता है, ताकि यह मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया, तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर ऐसी निशानियां नाजिल फरमाई जो नबियों और रसूलों की तस्दीक की वजह बनी और मोजा कहलाई। लेकिन अगर कौम ने इस निशानी और मोजा के बाद भी झुठलाने को न छोड़ा और न दुश्मनी छोड़ी बल्कि जिद पर अड़े रहे, तो फिर अल्लाह के अजाब ने आकर उनको तबाह व हलाक कर दिया और उनके वाक़ियों को आने वाली कौम के लिए इबरत व नसीहत का सामान बना दिया। अल्लाह की ऊँटनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, पर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ, बल्कि उसकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और उसका विरोध बढ़ता ही रहा और वह किसी तरह बुतपरस्ती से बाज न आई। अगरचे एक छोटी और कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वह मुसलमान हो गई, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्होंने दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इनकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते, तो आज हमको यह सोने चांदी की बहुतायत, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल न होती। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तन्हाली और गरीबी पर नजर करो और बतलाओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी न मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उस सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ। इसलिए अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ ना हो जाएगा और फिर न तुम रहोगे और यह तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करें और उसके सामने सरे नियाज झुमकाए, और बेशक यही अजाब व लानत के सामान हैं अगर इनका इस्तिकबाल शेखी व गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए यह समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। समूद को यह हैरानी थी कि यह कैसे मुमकिन है कि हमीमे का एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वे बड़े ताज्जुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है। साद यानी अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल हम थे,
न कि सालेह अलैहिस्सलाम, और कभी अपनी कौम के कमजोर लोगों जो कि मुसलमान हो गए थे को खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिला शुबहा सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है? और मुसलमान जवाब देते, बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम यर ईमान रखते हैं। तब ये कौम के इनकार करने वाले समुद कौम गुस्से में कहते हैं, बेशक हमको उस चीज का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं। बहरहाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मगरूर व सरकश कौम ने उनकी पैगंबराना दावत व नसीहत को मानने से इनकार किया और अल्लाह के निशान मोजजे का मुतालबा किया। तब सालेह ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कबूलियत के बाद अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा मतलूब निशान ऊंटनी की शक्ल में यहाँ मौजूद है, देखो अगर तुमने इसको तकलीफ पहुंचाई तो फिर यही हलाकत का सामान साबित होगा, और अल्लाह ने तुम्हारे और उसके दरमियान पानी के बारी तय कर दी है, एक दिन तुम्हारा है और एक दिन इसका, इसलिए इसमें फर्क न आए। कुरान मजीद ने इसे नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी कहा है, ताकि यह बात नजरों में रहे कि यूं तो तमाम मखलूक अल्लाह ही की मिल्कियत है, मगर समूद ने चूंकि उनको खुदा की एक निशानी की शक्ल में तलब किया था, इसलिए उसकी मौजूदा खुसूसियत ने उसको अल्लाह की निशानी का लक़ब दिलाया। साथ ही उसको लकुम आयाती ही तुम्हारे लिए निशानी कहकर यह भी बताया कि यह निशानी अपने भीतर खास अहमियत रखती है। लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज्यादा देर तक इसको बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन साजिश करके ऊंटनी को घायल कर डाला। हजरत सालेह को जब यह मालूम हुआ तो आंखों पे आंसू लाकर फरमाने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र न हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतजार कर। 3 दिन के बाद न टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबको हमेशा के लिए तहसनहस कर दिया जाएगा। समूद पर अजाब आने की निशानियां अगले सुबह से ही शुरू हो गई, यानी पहले दिन इन सबके चेहरे इस तरह पीले पड़ गए जैसा कि हर शुरुआती हालत में हो जाया करता है, और दूसरे दिन सबके चेहरे लाल थे, गोया खौफ दहशत का यह दूसरा दर्जा था, और तीसरे दिन इन सबके चेहरे स्याह थे और अंधेरा छाया हुआ था। यह खौफ व दहशत का वह तीसरा दर्जा है जिसके बाद मौत का दर्जा रह जाता है। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा, और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वह था। कुरान मजीद ने हलाक कर देने वाली आवाज को किसी जगह साइका कड़कदार बिजली और किसी जगह रजफा जलजला डाल देने वाली चीज, किसी जगह तागिया दहशतनाक और कहीं सहा चीख फरमाया। एक तरफ समूद पर यह अजाब आया और उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करके सरकशों की सरकशी और घमंडियों का अंजाम जाहिर हुआ, जबकि दूसरी ओर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको इस अजाब से महफूज रखा। अल्लाह की सुन्नत यही रही है, मगर अल्लाह की इस सुन्नत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम की रिसालत का पैगाम अलग है, इसलिए कि आपने साफ कहा है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि वह मेरी उम्मते दावत हो या उम्मते इजाबत में अजाब मुसल्लत न फरमाए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान मजीद ने इसकी तस्दीक इस तरह की है, ए रसूल, इस हाल में कि आप उनमें मौजूद है, अल्लाह ताला इन काफिरों पर अजाब मुसल्लत न करेगा। लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वायदे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूब निशान जाहिर हो गया तो ये जरूर ईमान लाएंगे, फिर दे ईमान न लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी हो जाती है। अल्लाह ताला जब तक कि वह तौबा न कर ले और अल्लाह के दीन को कबूल न कर ले या अल्लाह के अजाब से सफाए हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का सबब न बन जाए। यह मुहलिक गलती और नफ्स इंसान खुशैशी, रफाहियत और दुनियावी जाह व जलाल देखकर यह समझ बैठे हैं कि जिस कौम या फर्द के पास यह सब कुछ मौजूद है वह जरूर अल्लाह ताला के साए में है और उनकी खुशैशी अल्लाह की खुशनुदी की निशानी है।